इस मंच के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत विचारों को श्रवण कर रहे थे। पाप और पुण्य की व्याख्या हम लोगों के सामने की जा रही थी। इस धरती के जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो पाप और पुण्य के बीज को हमारे तन से जोड़ करके नहीं देखा, हमारे विचार से, हमारे मन से, हमारे बुद्धि से उसे जोड़ करके देखा है और स्थूल रूप में उसे हमारे कर्म से जोड़ करके देखा है। कबीर साहब इस पाप और पुण्य की व्याख्या अपने तरीके से तो करते ही आए, लेकिन लोगों ने उन बातों को अनसुना इसलिए किया क्योंकि कबीर साहब को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। और नीति यह कहती है कि जब आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं, कोई धारणा आप किसी के प्रति पहले से बना लेते हैं, तो उसकी वास्तविकता से आप अवगत नहीं हो सकते। क्योंकि नियम यह है कि कहा जाता है कि प्रेम और वैर दोनों अंधा होता है। अंग्रेजी में भी लोग कहावत कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा होता है तो ये तो सब लोगों ने सुना, लेकिन नफरत, घृणा, वैर भी अंधा होता है, यह किसी ने सुना नहीं है। लेकिन होता है, जैसे प्रेम अंधा होता है वैसे विरोध, वैर भी अंधा होता है। कैसे? तो नीति कहती है कि जिसके प्रति आपके मन में मोह होता है, चाह करके भी उसके अंदर आप बुराई को नहीं तलाश पाते, देख नहीं पाते। तो जिसके अंदर आपके मन में मोह हो, आपकी दृष्टि इतनी बाधित हो जाती है कि उसमें लाख बुराई होने के बावजूद भी एक भी बुराई उसका आपकी नजर के सामने नहीं आ पाता है, तो अंधा ही तो हो। और जिसके प्रति आपके मन में घृणा भर जाती है, जिसके प्रति आपके मन में वैर भर जाता है, जिसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या भर जाती है, नीति कहती है कि वह भी आपके मति को अंधापन का शिकार करवा देता है। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या, वैर और विरोध का भाव पहले से भरा हुआ होता है, यदि उसमें 1,00,000 अच्छाई हो, फिर भी उस अच्छाई को आप देख नहीं पाते। तो वैर हमको किसी की अच्छाई नहीं देखने देता और मोह हमको मोही व्यक्ति का अवगुण नहीं देखने देता, बुराई नहीं देखने देता। सदगुरु कबीर साहब के प्रति अपने आप को बहुत विद्वान, धर्मान, पुण्यवान कहलाने वाले कुछ वर्ग के लोगों ने, कुछ लोगों ने इतनी नकारात्मक आलोचना की कि आम जनमानस में कबीर साहब के प्रति नकारात्मक धारणा बना दिया कि कबीर साहब नास्तिक है, वो कुछ नहीं मानते। कबीर साहब पूजा नहीं मानते, पाठ नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, कर्म नहीं मानते, देवी नहीं मानते, देवता नहीं मानते। मतलब जितनी नकारात्मक छवि बनाई जा सकती थी कबीर साहब के नाम से, वो सब छवियां उसमें समाहित कर दी गई, जिसके कारण से कबीर साहब कुछ अच्छा भी कहते थे तो उसमें बुराई ढूंढने की कोशिश की जाने लगी। परिणाम यह हुआ कि कबीर साहब के द्वारा जो जनमानस को अच्छी अच्छी बातें क्या सोच सकते हैं, जन सामान्य की बात छोड़िए, हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शायद कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य के माध्यम से आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहे, प्रोफेसर की तैयारी करना चाहे, तो बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक को पढ़े वो एक कदम भी आगे खिसक नहीं सकता है। हिंदी जगत में बहुत बड़ा योगदान है उनका। इतने बड़े समालोचक होने, हिंदी साहित्य को पहली बार व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सामने लाने का काम शुक्ल जी ने किया। उससे पहले गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, इन लोगों ने
हिंदी साहित्य को व्यवस्थित तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआती था दौर, इसलिए जितना व्यवस्थित होना चाहिए उतना व्यवस्थित वो नहीं कर पाए। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए तो उन्होंने हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन्होंने, और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इतने बड़े आलोचक, इतने बड़े विचारवान होने के बावजूद भी पूर्वाग्रह से जो ग्रस्त है, नकारात्मक भाव से जो भरा हुआ है, जिसके कारण से तुलसी पे लिखते हैं तो उसका हृदय लगता है कि एकदम कमल की तरह खिल जाता है, जायसी पर लिखते हैं तो उनका मन खिल जाता है, सूरदास जी पे लिखते हैं तो उनका मन खिल जाता है। तीनों महापुरुष की तुलना करते हुए सूरदास जी, तुलसीदास जी और जायसी, ये तीनों को मिलाकर के उन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाला जिसका नाम त्रिवेणी है। तीनों को मिला करके भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं उनका, लेकिन कबीर साहब पर उनकी दृष्टि जाती है, पता नहीं उनकी बुद्धि में कौन सा कीड़ा फट जाता है, वो तो वही समझे। अभी के समय में तो है नहीं कि उनको खोज करके पूछा जाए कि आपको होता क्या था, कबीर साहब का नाम सुनते ही। कबीर साहब का नाम सुनने के साथ ही उनके दिल दिमाग में लगता था कि कितना बड़ा पहाड़ उसके माथे पे रख दिया गया है। जितनी बुराइयां, जितनी निंदात्मक बातें हो सकती है, सब बात कबीर साहब पर उन्होंने थोप दिया। और दुख की बात यह होती, उतने बड़े विद्वान आदमी, सोचिए कि आदमी का मति जब पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या से, वैर से, विरोध से ग्रस्त होता है, तब क्या होता है। हिंदी जगत का इतना बड़ा विद्वान आदमी जब कबीर साहब पर दृष्टि डालते हैं तो लिखते हैं कि है इस दुनिया में कोई जो कबीर के ज्ञान में, कबीर के चिंतन में ज्ञान का एक बालू का कण भी दिखाई दे। कैसा लग रहा है सुनने में? बढ़िया लग रहा है। वो अपने आप को विद्वान है भी, उसकी विद्वता को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन उसकी विद्वता गुण गोबर सब बराबर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, विरोध से उसका दिमाग भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है। अपने सामने में किसी जो एक वर्गवाद, वर्णवाद की व्यवस्था चलती थी, तो जो अपने आप को उच्च वर्ण का कहता था, किसी नीचे कहलाने वाले से कोई उभरता हुआ सितारा बन जाए, यह उच्च वर्ग कहलाने वाले को बर्दाश्त नहीं होता था। परिणाम यह होता था, हनुमान बंदर क्यों बना दिया? हनुमान जी बंदर तो थे नहीं, बस इतना ही कारण है कि हनुमान जी की प्रतिभा उनको बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन चूंकि हनुमान जी इतने प्रचलित हो गए कि उनको न तो नकारने में बनता है, न स्वीकारने में बनता है। स्वीकार करेंगे तो जिसको हम नीचा सब दिन कहते हैं कि वो दलित है, पैर के नीचे रोने जाने वाला है, उसकी हमें पूजा करनी पड़ेगी, तो स्वीकार करना मुश्किल है। अब नकार भी नहीं सकते क्योंकि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। जैसे बुद्ध को पहले नकारने की कोशिश की गई नास्तिक कह करके, महावीर को पहले नकारने की कोशिश करिए नास्तिक कह करके, लेकिन नास्तिकता के कटघरे में खड़ा करने के बावजूद भी बुद्ध और महावीर को नहीं नकार सका, उनके प्रभाव को दबा नहीं सका, तो बाद में विवश होकर के कहा वो तो हमारे भगवान के अवतार है। कहा कि नहीं कहा? 24वां में 10वें में गिन लिया साहब, 24वां में तो बाद में गिना, 10वां अवतार में ही उनकी गिनती कर लिया। लेकिन चालाकी क्या किया? देखिए, यही कहावत है जो आम लोगों में प्रचलित है कि गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे। विवशता में बुद्ध को अपना अवतार तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन साथ साथ एक पेच फंसाया उन्होंने कि बुद्ध हमारे भगवान के अवतार तो हैं, लेकिन उनका अवतार क्यों हुआ? उनका अवतार हुआ राक्षसी बुद्धि वाले आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए। मतलब बुद्ध को मानिए, अब बुद्ध के विचार को मत मानिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध
ऐसा विचार लेकर के आए हैं कि जिनका विचार सुनने मात्र से आदमी की बुद्धि राक्षसी वृत्ति वाली हो जाती है। यही धारणा बनाया है पंडितों ने, नफरत होने के कारण। अब मजबूरी यह है कि बुद्ध की पहचान इतनी है दुनिया में कि एक कहावत है ना कि सांप छुछुंदर वाला खेल, न मुंह में डाले तो न उसको उगलते बनता है न निगलते बनता है। बुद्ध का प्रभाव इतना है कि उसको नकारा नहीं जा सकता। अब बुद्ध को यदि स्वीकार करते हैं, उसके साथ साथ उनके विचारों को स्वीकार करते हैं, तो जितना ताना बाना ये कर्मकांड का, अलूल जलूल का, धर्म के नाम पर पाखंड का वो जो जाल बुना गया है, वो बुद्ध के विचारों से उस जाल का छिन्न भिन्न होना निश्चित है, हो जाएगा। तो चालाकी अपनाया कि बुद्ध हमारे हैं लेकिन बुद्ध का विचार हमारा नहीं है। महावीर हमारे हैं 24 अवतार में, लेकिन महावीर का विचार हमारा नहीं है। और उस विचार को इतने दबाने की कोशिश की गई कि आज सनातन परंपरा में आज भी लोगों को कहा जाता है कि हमारे यहां 4 वेद, कितना शास्त्र, 4 वेद, बोलिए थोड़ा बढ़िया से, 6 शास्त्र, इतने हम जानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? 7 नहीं, 9। हकीकत क्या है? 4 वेद और 9 शास्त्र है। तो 9 में से 3 गायब कैसे हो गया? वो गायब इसीलिए हुआ कि 3 में गायब किसको किसको किया गया? जैन दर्शन भगवान महावीर को, अब बौद्ध दर्शन भगवान बुद्ध के विचार को, अब चार्वाक दर्शन महर्षि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो 33 करोड़ देवता के गुरु हैं, जिसका नाम क्या है? महर्षि बृहस्पति। सोचिए कि धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर कितना पाखंड फैला होगा, कितना कर्मकांड फैला होगा। स्वर्ग और नरक का भय दिखा करके दुनिया का कितना शोषण किया जाता होगा। जो उस देवता का जो गुरु कहलाता है, वो देवता के गुरु को उस देव के कर्मकांड के आलोचना में पुस्तक लिखनी पड़ी। और देवता के जो गुरु बृहस्पति है, उन्होंने जो दर्शन लिखा, व्यंग में लोगों ने, ईर्ष्या में लोगों ने उसको चार्वाक दर्शन के नाम से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। हालांकि वो देव गुरु बृहस्पति की रचना है। तो देव गुरु बृहस्पति की रचना जो है, दर्शन जो है, उसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। भगवान महावीर के द्वारा दिया हुआ दर्शन है जैन दर्शन, और भगवान बुद्ध के द्वारा दिया हुआ बौद्ध दर्शन। ये 3 शास्त्र को नकार दिया। जो अपने आप को सनातनी कहते नहीं, इसकी गिनती करेंगे नहीं हम। मूल रूप से भारतीय संस्कृति को व्याख्यायित करने वाले, भारतीय दर्शन को लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले 9 शास्त्र हैं। महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन, महर्षि कनाद का वैशेषिक दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, बादरायण का न्याय दर्शन, मीमांसा, वेदांत इत्यादि सब मिलाकर के 6 दर्शन उधर है और 3 दर्शन इधर है, बौद्ध, जैन और चार्वाक। लेकिन मैंने कहा कि जिसके प्रति ईर्ष्या होती है उसमें हम चाह करके भी अच्छाई नहीं देख पाते। बुद्ध में अच्छाई लोग देखा नहीं, महावीर में अच्छाई नहीं देखा, और किसी में अच्छाई देखना वह इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसके प्रति नकारात्मक धारणा पहले से बनी हुई है। लेकिन मजबूरी है, बुद्ध को इसलिए स्वीकार किया जाएगा, इस भारत में रहते, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जितना गर्व से चिल्ला ले कि राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, लेकिन भारत के बाहर जब विश्व के फलक पर आपके, हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं कि राष्ट्रपति पहुंचते हैं, तो वहां पर ये नहीं कहते हैं कि हम राम की भूमि या कृष्ण की भूमि से आए हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की भूमि से आए, भगवान बुद्ध की धरती से आए। यदि आपको लगता है कि मैं अपने मन से कह रहा हूं, तो किसी भी चैनल पर देख लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, अमेरिका में, चीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर हो, तो आप उनके भाषण को एक बार निकाल करके देखिएगा। एक बार भी इस चीज का जिक्र नहीं होगा कि हम राम की धरती से आए। इस चीज का जिक्र होता है कि हम बुद्ध की धरती से आए, हम महावीर की धरती से आए। क्यों?
क्योंकि उनका प्रभाव है। तो मैंने कहा कि वैर और मोह ये दोनों आदमी को अंधा करता है, जिसके कारण से अच्छाई में भी हम अच्छाई को देख नहीं पाते। जिसके प्रति मोह होता है उसमें बुराई रहने के बावजूद भी बुराई दिख नहीं पाती। अब धृतराष्ट्र एक तो बेचारा आंख से अंधा है, लेकिन मोह के कारण जो उसका अंधापन है, तो वो दुर्योधन की गड़बड़ी को देखने देगा? दुर्योधन की गड़बड़ी दिखाई देगा उसको? दुशासन की गड़बड़ी दिखाई देगा? छोड़ दीजिए, धृतराष्ट्र अंधा था, कर्ण आंख वाला था कि नहीं था? विद्वान बुद्धिमान था कि नहीं था? लेकिन वह कर्ण आंख वाला भी है, बुद्धि वाला भी है, विचार वाला भी है, उसके बावजूद भी दुर्योधन की बुराई उसको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी बाहर की दृष्टि तो भले है, लेकिन उस पे मोह का ऐसा नशा छाया हुआ है कि वह आंख रहते हुए भी अंधा बना हुआ है। द्रौपदी यही तो कही थी। महाभारत का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि द्रौपदी का जब चीड़ हरण वाला घटना घटने के बाद जब द्रौपदी व्यथित होकर के कोने में बैठी हुई थी, तो कृष्ण जी संतावना देने के लिए उनके समीप जाते हैं और जो भी बोल करके, जैसे सहला करके, दुलार करके मनाने की कोशिश करते, आंसू को पोंछने की कोशिश करते, तो द्रौपदी थोड़ा नाराज होती है। जो स्नेह देने वाले होते हैं उसके सामने स्नेह लेने वाला थोड़ा रूठता है, नाराज होता है। तो द्रौपदी नाराज हुई कि जाइए, आपसे हम बात नहीं करें। कृष्ण ने कहा, क्यों सखी, क्यों नहीं बात करोगी? का क्या बात करना? गुरु माने आपको, भगवान माने आपको, भाई माने आपको, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं सर्वमम देव देव। भाई, बंधु, सखा, मित्र, परिजन सब कुछ माना आपको, लेकिन आप हमारी रक्षा कहां कर सके, हमारी प्रतिष्ठा कहां बचाए? कृष्ण ने कहा कि प्रतिष्ठा बचाए, तो द्रौपदी ने कहा ये कौन प्रतिष्ठा बचनी हुई? अरे घसीट करके यहां से सभा में लेके चला ही गया, बड़ी सभा में साड़ी खींचने का प्रयास कर ही दिया। ये क्या चीज न बचा कि कपड़ा शरीर पर से नहीं उतरा, इतना ही न बाकी रहा, बाकी और कौन कर्म छूट गया? लोगों के बीच में नंगा करने का प्रयास किया गया, प्रयास भी तो 99% हो गया, 1% बाकी बचा कि शरीर कपड़ा से ढका रहा, इतना ही न हुआ। अब मेरे पास बचा क्या है? श्री कृष्ण उनकी व्यथा को सुन करके खुद व्यथित हुए और उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, बताओ कि जब हम पर इतना भरोसा करती थी तो शुरुआत में ही हमको क्यों नहीं पुकार ली, शुरुआत में ही हमको बुला लेती। तो द्रौपदी कहती है कि पहले हम सोचे कि हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारे पास जो शक्ति है, अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से ही अपना बचाव हम कर सकते हैं, इसलिए आपका आह्वान मैंने नहीं किया, आपको संदेशा नहीं भेजवाया, आपको नहीं पुकारा। जहां तक क्षमता थी अपनी अपनी क्षमता का प्रयोग किया, उससे नहीं बच पाए। तो दूसरा ध्यान गया कि वहां पर मेरे 5 बलशाली पति बैठे हुए हैं, हम अपने ताकत से नहीं बच पाएंगे तो वो 5 मिल करके बचा लेंगे। वहां पर गए, 5 को सर झुकाए बैठे देखे, तो हमें एक बार मन में आया कि 5 भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो एक ख्याल और आया कि पूरी सभा में इस दुनिया के जितने बड़े बड़े बलशाली लोग हैं, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जो भी वहां महारथी सब बैठे हुए थे, सभा में बैठे हुए हैं, तो पहले तो अपने सामर्थ्य पे भरोसा किया मैंने। दूसरी बात लगा कि अपना सामर्थ्य से यदि अपना बचाव हम नहीं कर सकते तो हमारे परिवार है, पति लोग बैठे हुए हैं, उससे भी नहीं हो सकेगा तो पूरा समाज है जो आंख वाला सब है, बलशाली है, लेकिन है क्या? सबके आंख पर मोह की पट्टी बंधी हुई, अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई, ईर्ष्या की पट्टी बंधी हुई। परिणाम क्या हुआ? आंख वाला होने के बाद जो दिखाई दिया
द्रौपदी कहती है, वहां पर एक प्रसंग है, भजन है, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कृष्ण कहते हैं मेरा ये द्रौपदी से कि आखिर जो पुकार अभी आप सुनाई हमको, वह पुकार शुरुआत में ही क्यों नहीं लगाई? तो इतना दुर्दशा तो पूरा नहीं होने देते। तो द्रौपदी कहती कि पहले तो अपने बल का भरोसा हुआ, अपने बल से नहीं सकते थे तो परिवार वाले पे भरोसा किए, परिवार वाले से भी नहीं संभल सकता था तो जो सभा में बैठे हुए बड़े बड़े राजधिराज महाराज सब बैठे हुए थे, उस पर भरोसा किए। हमें लगा कि सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति अंधा है। कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन यहीं पर भूल हो गई। द्रौपदी कहती कि हमसे मिस्टेक यहीं पर हुआ कि हम समझे कि सभा में सब आंख वाले इक्के ठो अंधा बैठा हुआ है, लेकिन मिस्टेक यही कर गए। गलती क्या हो गई? हम समझे थे एक है अंधा, हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन हकीकत क्या निकला? यहां तो अंधी, यहां तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। द्रौपदी कहती कि हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि भरोसा हम ऐसे लोगों पर कर लिए जो भरोसा करने लायक नहीं था। हम आंख वाला उसको मान लिए जिसको केवल दिखने के लिए आंख तो था, लेकिन उस पर मोह की पट्टी बंधी हुई थी, ईर्ष्या की पट्टी बंधी हुई थी। हम समझे थे एक है अंधा, लेकिन परिणाम क्या निकला? यहां तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। आंख से तो अंधा है ही, मोह और ईर्ष्या में पड़ करके इसका गदा चलाना, तीर चलाना, भाला चलाना, फरसा चलाना, वह भी कुछ काम नहीं आया। कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन बल का उपयोग क्या कर रहा है भैया? कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन काम खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कहते हैं खुद को बलशाली, लेकिन वो बल कौन काम का भाई? जो दूसरे को सताने में काम आवे। वह बल के बल है ही नहीं जो दूसरे को रुलाने के काम आवे। उस बल का कोई औचित्य नहीं है जो दूसरे को पीड़ा देने के काम में आवे। बल वह है जो किसी पीड़ित व्यक्ति को मदद करके पीड़ा से उबार ले। सामर्थ्य वह है जो आपके सामर्थ्य लग जाने से किसी बलहीन आदमी को बल मिल जाए, किसी शक्तिहीन आदमी को शक्ति मिल जाए, किसी लाचार आदमी को सामर्थ्य मिल जाए, तब समझना चाहिए कि आपको जो सामर्थ्य मिला है उसका सदुपयोग हो सका है। उस सामर्थ्य का मतलब है आपके हाथ की उपयोगिता इस बात में नहीं है कि किसी के आंख में उंगली डाल करके खून का आंसू बहा दीजिए, बल्कि आपके हाथ की सदुपयोगिता, आपके हाथ का सामर्थ्य इसमें है, यदि कोई किसी पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में पड़ करके आंसू बहा रहा है तो आपका हाथ उठे और उसके आंख तक पहुंच करके उसके आंख का आंसू पोंछ दे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का यदि अवसर दे दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके सामर्थ्य की बढ़िया है। आपके हाथ का सामर्थ्य इससे नहीं आंका जाएगा कि आप कितने लोगों को धक्का दे करके गिरा दिए,
बल्कि आपके हाथ के सामर्थ्य का मूल्यांकन इस बात से होगा कि आपके हाथ ने कितने गिरे हुए आदमी को सहारा देकर के खड़ा कर दिया है। और जो आदमी लड़खड़ा रहा है उसको आपके हाथ से, उसने आपका हाथ का सहारा पा करके दौड़ना कितना लोगों ने शुरू कर दिया है, संघर्ष करना कितना लोगों ने शुरू कर दिया है। यदि यह आपका हाथ, आपका सामर्थ्य यदि यह काम करता है, फिर आपका सामर्थ्य अभिनंदन करने योग्य है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो चाहे आप सामर्थ्यवान धन से हो कि पद से हो कि प्रतिष्ठा से हो कि जिस किसी चीज से भी आप सामर्थ्यवान हो, आपके सामर्थ्य को धिक्कार है, दो कौड़ी का है, कोई मैंने नहीं है उस सामर्थ्य का। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु कबीर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद इत्यादि महापुरुषों ने इस दुनिया को जीवन रहते तक पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी जितनी सटीक व्याख्या हो सकती थी, जितना सरल रास्ता हो सकता था पाप से बचने का, पुण्य के पथ में लगने का, अधर्म से बचने का, धर्म के पथ में लगने का, उतना सीधा, सरल, सटीक और सहज रास्ता जीवन भर बताते रहे हो। लेकिन उनकी सीधी बातों को भी माना क्यों नहीं गया? उनकी सरल बातों को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उनके प्रति पूर्वाग्रह से लोगों के दिमाग को भर दिया गया, उनके प्रति नफरत से भर दिया गया, ईर्ष्या से भर दी गई। नहीं तो मैंने क्या कहा कि 9 शास्त्र हमारे यहां रहने के बावजूद भी आज तक दुनिया को क्या पढ़ाया गया? 4 वेद और 6 शास्त्र। 3 कहां गए हो गया? कितने अभागे हैं हम कि बुद्ध के चिंतन को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो बुद्ध इस भारत की भूमि पर जन्म लिए, पले बढ़े, अपने ज्ञान से पूरे दुनिया को आलोकित करवाया, उस बुद्ध के विचार को हम कहते हैं कि राक्षस बनाने वाला विचार है, असुर बनाने वाला विचार, उसका विचार स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस महावीर के विचार को इस दुनिया में अहिंसा का एक एक सूत्र के रूप में देखा जाता है, जिस महावीर के विचार को अपना लेने पर आदमी जीवन में कभी पाप कर ही नहीं सकता, तो पाप धोने की जरूरत क्या पड़ेगी? और उनके विचारों को आप गिनती तक नहीं करना चाहते। यदि कोई वह अच्छी बात बताते हैं तो कहते हैं वो तो नास्तिकता की करे, वो नास्तिक है, वो उसकी बात नहीं मानी जानी चाहिए। और उस बुद्ध महावीर पर नास्तिकता का लेवल लगाते 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 जब आप थक गए, तब कबीर साहब पर वह लेवल चिपकाना आपने शुरू किया कि कुछ नहीं मानता, इसलिए इसकी बात ही मत मान।